चाहे झोपड़ी में, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और सुंदर किस्सा याद आ गया। एक फकीर था, एक बादशाह था। बादशाह का महल था, बीच में सड़क थी। फकीर सड़क के दूसरे किनारे पर रहता था, एक झोपड़ी थी। फकीर झोपड़ी में रहता। बादशाह की उठते बैठते उस फकीर की पर निगाह पड़ती। मैं सोचता कि बेचारा बड़ा दुखी है, बड़ा कष्ट में जीवन है। टाट पर सोता है, टाट पर बैठता है, लंगोटा बना कर रहता है। सर्दी का मौसम आया। एक दिन बहुत ठंड पड़ रही थी। राजा अपने महल में आया, सारे हीटर्स उसने चालू करा दिए। उसके बाद पतली पतली रजाइयां, एक के ऊपर एक रजाई पड़ती रही बचने के लिए। बादशाह की निगाह सामने फकीर की झोपड़ी पे गई तो क्या देखता है, उस फकीर ने एक लक्कड़ जलाया हुआ है। उस लक्कड़ में आग लगाई हुई है और उस लक्कड़ के सामने ध्यान में बैठा मस्त है। राजा ने सोचा फकीर आज, वजीर ने सोचा कि फकीर आज कितनी परेशानी में होगा ठंड के कारण। थोड़ी देर बाद इस राजा इसको भी नींद आ गई। इसे भी होश नहीं रहा कि हीटर चालू है कि नहीं, ठंड है कि नहीं। थोड़ी देर बाद उस फकीर को भी नींद आ गई। वह भी लक्कड़ के पास लेट गया। एक टाट बिछा हुआ था, दूसरा टाट ऊपर से ओढ़ा। लक्कड़ भी बुझ गया। उसने अपनी बेटी से पूछा, बेचारा बड़ा अभागा है, पर सो कैसे गया? बड़ा ताज्जुब है कि इसको नींद कैसे आ गई। बेटी ने, जिसकी जिंदगी बहुत सात्विक प्रवृत्ति की थी, कहा कि पिताजी आप उसे बुलवा लीजिए और पूछ लीजिए कि कैसे सो गया, नींद कैसे आ गई, क्या हर्ज है। बुलाने के लिए उसने अपना चौकीदार भेज दिया। चौकीदार गया और कहा कि आपको वजीर साहब ने याद किया है। वह उठा और कहा कि मैं अभी 1 घंटे बाद आऊंगा। 1 घंटे के बाद बादशाह साहब की खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। चौकीदार गया और उसने बादशाह साहब को बताया कि वह 1 घंटे बाद आएगा। बादशाह को नगार गुजरा। मैंने उसे बुलाया था, फौरन भागना चाहिए था। कहता है 1 घंटे बाद आएगा। तो बेटी ने कहा कि भैया ठीक तो है, अभी उठाए, शौच जाएगा, मंजन कुल्ला करेगा, मुंह हाथ धोएगा तभी तो आएगा, टाइम तो लगेगा। बादशाह शांत हो गया। 1 घंटे बाद मुंह हाथ धोकर फकीर आया। आकर बादशाह के महल में पहुंच गया। बेटी ने दरवाजा पहुंचाया, खोला, बुलाकर उसको अंदर बैठा लिया। राजा ने उससे प्रश्न किया कि रात कैसी कटी। उस फकीर ने उत्तर दिया कि कुछ तेरे जैसी और कुछ तेरे से अच्छी। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। कहता है कुछ तेरे जैसी और कुछ तेरे से अच्छी, इतनी सर्दी, इतने हीटर्स चालू, टाट पर सुकड़ रहा था। कहता है कुछ तुझसे अच्छी। बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि भाई अच्छी कैसे कटी और मेरी जैसी जैसे कटी। बड़ा सुंदर उसने जवाब दिया। उसने कहा कि राजन, जब तू महल में ढाकिर हुआ, सर्दी से ठुठर रहा था, सारे हीटर्स चालू कराए, उसके बाद एक के बाद एक रजाइयां तेरे ऊपर पड़ती चली गई। ठंडक जब कम हुई तो तू सोचने लगा कि मेरा जो वजीर है
बड़ा शक्तिशाली हो रहा है, प्रजा उसको ज्यादा मानती है, कहीं ऐसा ना हो कल गद्दी का मालिक हो जाए। उसके बाद ये तू सोचता रहा कि पड़ोसी राजा है, वो बहुत शक्तिशाली हो गया, कहीं ऐसा नहीं कि वो तेरी राज को हड़प ले। तो तू इन विचारों में पड़ा था और मैं उस समय प्रभु से बातें कर रहा था, प्रभु के सामने बैठकर मेरा ध्यान लगा था। जितनी देर तुझे सोने में लगी और मैं जागता रहा, तो मेरी रात तुझसे अच्छी कटी। और जब तू सो गया तो तुझे क्या मालूम कि हीटर चालू है कि नहीं, रजाई ओढ़े कि नहीं। जब मैं सो गया तो मुझे भी नहीं मालूम कि लक्कड़ जला है या बुझा। ये समय तेरे जैसा कटा। तो जिनका हृदय परमात्मा में लगा रहता है, उन्हें इस बात का कोई अंतर नहीं पड़ता कि वे कैसे रहते हैं, उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। प्रभु का चिंतन बना रहता है, सुख में भी और दुख में भी निरंतर ईश्वर की याद में लगे रहते हैं और आत्मा के आनंद को चूसते रहते हैं।